ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा में रसास्वादन लेते हुए आगे देखेंगे। इससे पहले के अंक में हमने देखा कि भगवान किस तरह से पाप से मुक्त होने के उपाय बताते हैं। उसमें रामायण में भी बताया तुलसी बाबा ने कि सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोटि अघनासें तब ही। जीव मेरे सन्मुख जब आता है तो उसके मैं सारे पापों का नाश कर देता हूँ। तो किस तरह से पापों से बचा जाए, इससे पहले के अंक में हमने देखा था। अभी ये कथा जो है गंगा के पावन तट पे चल रही है। उसी के बीच में ये जो संवाद है वो नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच में चल रहा है। यहाँ युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं नारद जी से कि जो वर्ण आश्रम धर्म है, जो हमारा 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन सब आश्रमों की अपनी अपनी महिमा है। तो किस आश्रम में कितने वर्ष जीवन यापन करना, उसकी नियमावली कैसी है, किस तरह से उसमें रहना चाहिए, तब आप उस अपने आश्रम के जो वर्ण धर्म आश्रम है आपका, उसे आप ठीक से निभा पाएंगे। तो आज हम ब्रह्मचर्य आश्रम को देखेंगे। हर आश्रम की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन हम उसे किस ढंग से निर्वहन करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य जो शब्द है वो अपने आप में एक विराट है। इसके अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। ब्रह्म के 2 अर्थ हैं यहाँ पर ब्रह्मचर्य के। ब्रह्म प्लस चर्य, यानी ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में चलता है, हर वक्त जो ब्रह्म का स्मरण करता है, हर पल जो ईश्वर का चिंतन करता है, वो ब्रह्मचारी। दूसरा अर्थ इसका लिया जाता है अपने वीर्य की रक्षा करना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, वो ब्रह्मचर्य है। तो भारतीय जितने भी शास्त्र हैं हमारे, उपनिषद हैं, वेद वेदांग हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में ब्रह्मचर्य की महिमा का गान किया गया है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य का अपने आप में ओज है, एक तेज है। तो ब्रह्मचर्य शब्द के 2 अर्थ लिए यहाँ पर। एक तो प्रभु का स्मरण करते हुए हर पल उसका विचरण करना, उसमें चिंतन करना, उसमें डूबे रहना ब्रह्मचर्य है। दूसरा अर्थ था अपने इंद्रियों को वश में रखना, अपने वीर्य की रक्षा करना, ये ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य में कैसे रहें और वास्तव में ये क्या है, शास्त्रों की शैली तो हमें बाद में समझ में आती है। पहले किसी कथानक या दृष्टांत या उदाहरण या कहानियों के माध्यम से देखते हैं तो कोई भी प्रसंग इजीली समझ में आ जाता है। तो इसको हम देखेंगे कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। एक गुरुजी के आश्रम में शिष्य रहते थे। तो गुरुदेव का नियम था समय समय पर अपने शिष्यों को किसी कार्यवश बाहर भेजना। तो ऐसे ही 2 शिष्यों को गुरु ने शिक्षा देकर के भेजा कि आपको अपने ब्रह्मचर्य धर्म में रहते हुए अपने सारे कर्मों को करना। अब गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के सारे शिष्यगण निकल गए। 2 ब्रह्मचारी वो भी निकले। अब नदी पार करना था उनको। जब नदी में बाढ़ आई तो नदी को पार करना बड़ा कठिन है। जिसको तैरना आता है वो तो इजीली निकल जाएगा। एक दोनों ब्रह्मचारी खड़े हो गए नदी के तट पर जाके कि हम तैर करके पार कर जाएंगे। तभी उन्होंने देखा उस नदी के तट पर जाकर कि वहां पर एक युवती उस नदी में डूब रही थी। अब गुरुजी के वाक्यात थे उनको कि किसी भी स्त्री की तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखना, अपने ब्रह्म की रक्षा करते हुए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए अपने काम को करके आना। अब गुरुजी की वाणी तो याद है, लेकिन किसी की मृत्यु हो रही है, वहां पर क्या करना चाहिए?
तो हमारा मनुष्यता के नाते, इंसानियत के नाते पहला धर्म यही है कि कोई सामने मृत्यु के मुख में जा रहा है तो उसकी रक्षा करना। तो दोनों ब्रह्मचारी वहां पर खड़े हुए देख रहे हैं, लेकिन गुरुजी की आज्ञा को कैसे उल्लंघन करें। तो एक ब्रह्मचारी था, उसने कहा, गुरुजी ने कहा तो है, लेकिन हमारे सामने किसी की मृत्यु हो जाए तो ये भी तो ठीक नहीं। तो एक ब्रह्मचारी कूद गया नदी में और उस युवती को बचा करके ले आया, अपने कंधे पर उठाया और बाहर लाके उसको रख दिया तट पर। उसके पानी जो भी मुख में गया सब निकाल के उसको स्वस्थ अवस्था में ला दिया। अब दूसरा ब्रह्मचारी जो खड़ा हुआ था बोला, तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है। बोला, आप ठीक बोल रहे हो, मैंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती हमारे रहते तो ये हमारे मानव धर्म का उल्लंघन हो जाता, ये मानवता का उल्लंघन था। तो ब्रह्मचर्य का पालन किसी के जीवन की रक्षा करते हुए खंडित हो जाए, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो उसने अपना धर्म निभाया, जो एक इंसान का धर्म होता है, उसको निकाला युवती को, और दोनों नदी पार करके चले गए। जो उनका कार्य था उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। अब कुछ समय बीते, दोनों को आश्रम में वापस लौटना है। तो दोनों ब्रह्मचारी फिर से आए, तैरते हुए नदी को पार करते और आश्रम की ओर जा रहे थे। तो जिस ब्रह्मचारी ने उसकी रक्षा की थी वो तो भूल भी गया कि मैंने किसी युवती को अपने कंधे पर उठा के बाहर निकाला था, लेकिन जिस ब्रह्मचारी ने रक्षा नहीं की उसको स्मरण था कि इसने एक युवती को उठाया है और बाहर निकाला है, इसका ब्रह्मचर्य तो खंडित हो गया। जबकि वो अपना कर्म करके भूल गया कि मैंने किसी को पकड़ा भी था, और जिसने कोई सहायता नहीं की वो अभी तक अपने दिमाग में उसको लेके चल रहा है। तो ब्रह्मचर्य वास्तव में देखा जाए तो किसका खंडित होगा? उसने तो अपना कर्म किया, वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया वो अभी तक उसको उठा के कंधे पे चल रहा है मन से, तो वास्तव में तो उसका ब्रह्मचर्य पूर्ण है। अब गुरुजी के पास दोनों पहुंच गए। तो गुरुजी बोले, आपने अपने कर्म का नियम का पालन करते हुए कर्म किया? बोले, जी गुरुजी। अब जो दूसरा था जिसने स्त्री को नहीं बचाया, उसके मन में चल रहा था कि मैं इसकी शिकायत जरूर करूंगा गुरुजी से। अब वो बेचारा सीधा साधा, उसने किसी की मदद की, उसके दिमाग में भी नहीं था कि मैंने कुछ किया भी है। अब दूसरा ब्रह्मचारी बोला कि इसने एक युवती को निकाला और अपने कंधे पे बिठा के बाहर निकाला उसको नदी में से। तो गुरुजी हंसे, क्योंकि गुरुजी को तो पता था गुरु तो गुरु, शिष्य की हर बात समझ जाते हैं। गुरुजी मन में मुस्कुराए, बोले, उसने स्त्री को उस समय उठाया होगा जब वो डूब रही थी और नदी किनारे निकाल के उसको वहीं छोड़ के आ गया, लेकिन तू वह नदी से अभी तक आश्रम तक उसको उठा करके लेके आया है। तो ब्रह्मचर्य किसका खंडित हो रहा है? तेरा हो रहा है। तू मन में हर पल उसी का चिंतन कर रहा है, जबकि वो तो अपना कर्म करके भूल भी गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए कहीं किसी के प्राणों की रक्षा की बारी आए, उसकी मदद करना हमारा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है अपने कर्तव्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आए, कहीं किसी के प्राणों की रक्षा की बात आए, तो वहां अगर नियम के विपरीत भी कुछ करना पड़े तो कर देना चाहिए, जैसे कि इस ब्रह्मचारी ने किया। तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य अपने उस वीर्य और परम पिता का चिंतन करते हुए कर्मों को करना, ये ब्रह्मचर्य बताया है। वास्तव में जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका ओज तेज, उनका चेहरे की चमक, उनकी चाल, उनका व्यवहार, उनका वाणी बिल्कुल अलग होता है। आप में और संसार में जो जीव हैं बहुत फर्क दिखाई देता है। तो ब्रह्मचारी के कई प्रकार बताए गए हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, एक नैष्ठिक होता है और दूसरा होता है उपकर्माणक ब्रह्मचारी। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वो तो 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन करता है। तो दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताए, एक नैष्ठिक
और दूसरा उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी। तो जो नैष्ठिक होता है वो आश्रम में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। परमात्मा का स्मरण करना और अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना वशीभूत, अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल करना, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। इसके बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, भीष्म पितामह, हनुमान जी, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है उसकी शक्तियां कई गुना होती हैं। ब्रह्मचारी संकल्प मात्र से पूरे ब्रह्मांड पे अपना अधिकार कर सकता है, इतना सामर्थ्य होता है ब्रह्मचारी में। तो ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, मन से भी होना चाहिए। कई बार हम स्थूल रूप से कोई गलती नहीं करते, लेकिन मन में हमारे बहुत गलत गलत विचार आते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, मन से हम बहुत कुछ कर जाते हैं, शरीर से कुछ भी नहीं किया, लेकिन मन से करना भी ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है। तो कभी भी मन में कोई विचार आए उसको तुरंत वहीं पे खत्म करना चाहिए। जैसे भीष्म पिता की प्रतिज्ञा थी, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उनके इतना संकल्प में शक्ति थी, वो जो भी प्रण लेते, जो भी संकल्प करते, वो निष्काम, बिना किसी बाधा के अपने आप पूरा हो जाता था। उनकी मृत्यु भी हुई तो इच्छा मृत्यु थी, अपनी इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। कहने का मतलब यही है कि एक ब्रह्मचारी में इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि इस ब्रह्मांड में वो जी चाहे उस चीज को हासिल कर सकता है। ऐसे ही हनुमान जी थे, उनके पास अष्ट सिद्धियां थी, 9 निधियों के वो दाता थे और भगवान राम के परम सेवक के रूप में, उन्होंने परम भक्त के रूप में कार्य किया। तो सेवा भी करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसमें अपार शक्तियों का सामर्थ्य आ जाता है। उसके वीर्य में वो शक्तियां, वो तेज होता है कि वो जी चाहे उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है, जी चाहे उस आसुरी शक्ति को धराशायी कर सकता है, जैसे कि हनुमान जी ने किया था। लंका को पार, कितने समुद्रों को पार करते हुए वहां पर लंकिनी को जब उन्होंने भस्म किया, छोटा सा वानर का रूप बनाकर पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, तो ये केवल ब्रह्मचर्य के बल पर ही किया। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती, वो केवल घर से निकले तो अकेले थे, उन्हें पता नहीं कि कहाँ जाना है। घर वालों ने भी बहुत विरोध किया, क्योंकि जो व्यक्ति जिस रास्ते पे जाता है उसकी महिमा वही समझ सकता है, हर कोई नहीं। हमारी मंजिल के जो राही हैं वही हमारी समस्या को भी समझ सकते हैं। घर में हो सकता है सभी समर्थन करें, लेकिन कोई न कोई विरोधी जरूर होगा। तो उन्होंने घर भी छोड़ा। उनका लक्ष्य था वेदों की रक्षा करना, वेदों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, और इस कार्य को उन्होंने पूरा भी किया। जब गुरु की शरण में गए, गुरु ब्रजानंद जी की, तो वहां पर जाके उन्होंने कहा कि मैं कुछ पाने के लिए आया हूँ। तो बोले कि जो पहले पा के आए हो पहले उसको बहा करके आ जाओ, पहले खाली होकर के आइए, तब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले उनके गुरु ने आवाज लगाई कि आप हैं कौन? तो उनका एक उत्तर था, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं, जो दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं, वो बहुत सहज और सरल होते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैंने उस परमात्मा को पा लिया, मैं भगवान की उस सत्ता को जानता हूँ। जो ऐसा बोलता है वास्तव में उसने कुछ भी नहीं जाना। अब ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करके आगे जाता है। दूसरे प्रकार का जो ब्रह्मचारी है वो है उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी। ये क्या करता है? ये 25 वर्ष की आयु तक गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा का अध्ययन करता है। उसके पश्चात गुरु की शरण में जाकर के गुरु दक्षिणा देकर के गुरु की आज्ञा के अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तो उपकुर्माणक जो ब्रह्मचारी है उसकी भी कई कैटेगरी बताई गई हैं। तो पहला इनमें जो होता है
बचपन से लेके 24 साल या 25 साल की जो उम्र है, उस ब्रह्मचारी को बसु ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो बचपन से लेके 25 साल की उम्र का जो ब्रह्मचर्य है उसे बसु ब्रह्मचारी कहा गया है। और दूसरे प्रकार का है जो बचपन से लेके 44 साल की उम्र तक होता है, वो रुद्र ब्रह्मचारी है। और बचपन से लेके 48 साल की जो उम्र है वहाँ पर आदित्य ब्रह्मचारी कहा गया है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं कि कितने प्रकार का है। तो मुख्य रूप से दो ही थे। उपक्रमाणक जो ब्रह्मचारी है वो 3 प्रकार के बताए गए थे। बचपन से लेके 25 साल तक का बसु ब्रह्मचारी, फिर बचपन से लेके 44 साल तक का रुद्र ब्रह्मचारी, और बचपन से लेके 48 साल की जो उम्र है वो आदित्य ब्रह्मचारी बताया है। अब ये ब्रह्मचर्य जो हमारा आश्रम है, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए, तभी हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही था, एक कथानक और है। एक व्यापारी थे, उनके मन में आया कि मुझे और धन संपदा थोड़ी बढ़ानी है। तो ऐसा जब उनके मन में विचार आया, वो शादी हुई उनकी स्त्री गर्भवती थी, उसे छोड़ करके वो विदेश को चले गए धन संपदा कमाने के लिए। अब स्त्री उनकी अपने पति का स्मरण करती, घर के समस्त कार्य करती, ऐसे कई वर्ष बीत गए। वो सेठ जी वापस लौट के ही नहीं आए, बहुत समय बीत गया। जब बहुत सारी धन संपदा उन्होंने कमा ली, खूब उनका नाम हो गया, तब उसे स्मरण आया कि मेरी पत्नी भी है, मेरा परिवार भी है। तो बहुत सारी संपदा को कमा करके वो हवाई जहाज में, एरोप्लेन में बैठकर वापस अपने घर की ओर लौटते हैं। तब भी रास्ते में उनकी मुलाकात एक साधु से होती है, एक सन्यासी से होती है, एक विद्वान से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि कुछ नियम हैं जिनका यदि आपने पालन किया तो आप कई प्रकार के संकटों से बच सकते हो। तो उन्होंने महात्मा से पूछा कि ऐसे कौन से नियम है, कौन सी मर्यादाएं हैं जिनका पालन करके हम संकट से बच सकते हैं। तो महात्मा बोले, उसका तो बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा, तब जाकर वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो गृहस्थी, अब कोई ऐसी निधि हमारे हाथ लग जाए जिससे हम अनेक कठिनाइयों से बच सकते हैं, तो वो तो करोड़ों रुपए देकर के प्राप्त अगर हो जाए तो भी सस्ता ही समझना। तो ऐसे ही इस व्यापारी के साथ हुआ। उन्होंने महात्मा से कहा कि वो निधि आप हमें बताइए, जितने भी डॉलर, जितनी भी मुद्राएं आपको चाहिए उतनी आप ले लीजिए। तो महात्मा ने छोटी सी बात कही कि कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार विचार कर लेना, उसके बाद ही उस काम को करना चाहिए। अब व्यापारी बोला, बस इतनी सी बात थी? बोले हाँ, इतनी सी बात थी। तो जो सौदा हुआ उसके अकॉर्डिंग उसने मुद्राएं दी साधु को और अपना ज्ञान लेकर के चल पड़ा। अब मन में विचार आया, घर पास पहुंचने ही वाला था कि मैं घर में सबको सरप्राइज दूंगा, अचानक जाने से एक अलग प्रसन्नता होती है। तो ऐसा भाव लेकर वो घर में गया, बिना किसी को सूचना दिए, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं किसी को कि व्यापारी बहुत सारा धन कमा के उनका पुत्र वापस आ रहा है। तो सबसे पहले उसने कहा, मन में सोचते हुए जा रहा था कि पहले मैं अपनी पत्नी के रूम में जाऊंगा तो मुझे अचानक देख के बहुत प्रसन्न होगी। उसने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी के कक्ष में गया, द्वारपाल जो भी खड़े उन सबको सावधान कर दिया कि अभी कोई घर में सूचना मत देना। तो जैसे ही पत्नी के कक्ष में पहुंचा, जा करके एकदम दंग सा खड़ा रह गया। उसके पास में कोई और सोया हुआ था। तो बोला कि मैं इसे इतना स्मरण करता रहा विदेश में रहकर, और ये किसी दूसरे के साथ चली गई। ये देख के बड़ा दुखी हुआ, बहुत क्रोध आ गया उसको। क्रोधाग्नि जैसे ही उसकी भड़की तो गुस्से में आकर तलवार उठाया, उसको मारने का मन में विचार आ गया कि आज इन दोनों को खत्म कर दूंगा। जैसे ही तलवार उठाई, उसी समय उसके मन में एकदम से वो महात्मा ने जो शब्द कहे थे वो याद आ गए। तो थोड़ा रुका और तलवार को जैसे ही नीचे की तरफ किया, तभी जो पीछे बर्तन रखे उसमें जाकर के टकरा गई।
और वो बर्तन धड़ाम से नीचे गिर गए। इतने में उसकी पत्नी की जो नींद थी वो खुल गई और पति को देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई कि अचानक कैसे आए बिना सूचना दिए। बहुत खुश थी, लेकिन उसका पति बड़े क्रोध में था क्योंकि उसको आधी अधूरी सूचना है। तो पत्नी जैसे ही उठ के पति के पास आई और पास में जो सोया हुआ था उसको आवाज लाई, उठो बेटा, आपके पिताजी आ गए। ये सुन करके वो जो सेठ जी था पूरा ग्लानि से भर गया और महात्मा को स्मरण करके मन ही मन धन्यवाद किया कि आज उस महात्मा की जो छोटी सी बात थी उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना होने से बच गई। तो कहने का मतलब है कोई भी काम करो थोड़ा विचार कर लो, उसके बाद ही प्रतिक्रिया करो। कई बार देखा हुआ भी गलत हो जाता है, कानों से सुना हुआ भी गलत हो जाता है, किसी ने कुछ आके बोल दिया, हो सकता है वो गलत हो। हमें दृष्टि से जो दिखाई देता है वो सत्य ही है ऐसा भी नहीं। तो जब उसने कहा कि बेटा आपके पिताजी आ गए, तब उसकी आंखें खुली कि ये तो मेरा ही बच्चा है, इतने वर्षों के बाद लौट के आया। तो वो युवावस्था को प्राप्त हो गया और वो उसकी बेटी थी। उसकी माँ ने उसे इस तरह से पालन पोषण किया ताकि इसके मार्ग में कोई बाधा ना आ सके। उसे पुत्रवत स्नेह किया, उसका रहन सहन, उसका खान पान, जो भी उसका हुलिया था, एक पुत्र की तरह बना के रखा। क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कोई रक्षक पास में नहीं, इस भावना के चलते। तो एक महात्मा की जो बात थी वो उसको परिवार को उजड़ने से बचा लिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसने अपने समस्त इंद्रियों पर अपना काबू कर लिया है, उसे दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। तो ब्रह्मचर्य के लिए कुछ नियमों को बताया गया है कि आप ब्रह्मचर्य के आश्रम में हैं तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठना, और प्रातः काल जल्दी जो उठता है उस समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। प्रातः काल जो 3:45-4 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। उस समय अमृत बेला का पान करता है ब्रह्मचारी उठ करके। 3 बजे जो व्यक्ति उठता है उसका ओज तेज, उसकी जो सोचने की शक्तियां हैं, जो उसका कार्य करने की क्षमता है, अन्य व्यक्तियों से कई गुना होती है। जैसे जब अंग्रेज हमारे भारत में उनका शासन था, उस समय स्वामी दयानंद जी थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेज जब भारत में आए तो वो प्रातःकाल बहुत जल्दी उठते थे। तो स्वामी जी इस चीज को देख करके बड़े दुखी थे। उनके मन में था कि जब तक अंग्रेज ये प्रातःकाल जल्दी उठते रहेंगे, इनको भारत से खदेड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रातःकाल जो उठता है उसे दुनिया की कोई ताकत जल्दी परास्त नहीं कर पाती। लेकिन कुछ समय बीता, स्वामी जी ने देखा कि अब अंग्रेज प्रमादी हो गए हैं। उन्होंने लेट से उठना शुरू कर दिया, रात भर जागते और दिन में देर से उठते। ये देखकर स्वामी दयानंद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोच लिया मन में कि अब अंग्रेजों को भारत से भगाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रमादी हो चुके थे, देर तक सोए रहना सुबह। तो ऐसे व्यक्ति की जो शक्तियां हैं वो अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं, जो प्रातः काल देर से उठते हैं। तो सुबह उठने की यही महिमा है। तो प्रातः काल जो जल्दी उठता है, एकांत में बैठ के प्रभु का चिंतन करता है, इस जन्म लेने का उद्देश्य क्या था, इस शरीर को धारण करने का लक्ष्य क्या था, जिसको ये स्मरण है, वो परमात्मा का चिंतन करते हुए एकांत में बैठ के अपने उस परम लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, प्रातःकाल जल्दी उठना, जल्दी उठ करके गुरु आज्ञा का पालन करना, गुरु ने जो शिक्षा दी है, उनके नियम जो बनाए गए हैं, उनका पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जो गुरु का प्रिय होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि गुरु जी ने जो साधना की थी, जो उन्होंने तपस्या की थी, उसकी जो शक्तियां हैं, जो बल है, वो अपने शिष्य को दे देते हैं। तो इसीलिए गुरु का
प्रिय आचरण करना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए। अब ब्रह्मचारी है प्रातःकाल जल्दी उठना, उसके बाद यम नियम जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन नियमों का पालन करना। शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणनानि नियम, इन नियमों का पालन करना। इनमें से एक का भी अगर पालन करता है ब्रह्मचारी तो गुरु की आज्ञा में रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से जब ब्रह्मचारी अपनी दिनचर्या को पूरा करता है तो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन कुछ लोग कई बार ऐसा मन में आ जाता है कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें किसी को टच नहीं करना। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। मान लो हम स्थूल रूप से किसी को कुछ भी नहीं कर रहे, कोई हानि नहीं पहुंचा रहे और ना ही कोई ऐसे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं जिससे गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो, लेकिन मन में तो विचार चल रहा है, मन में बहुत सारे विचार गलत आ रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा, हो सकता है गृहस्थ में जाने का विचार भी चल रहा हो, तो आप ब्रह्मचारी नहीं हैं। एक ब्रह्मचारी जो है केवल गुरु के वाक्यों का स्थूल रूप से नहीं, मन में भी गलत भाव न आना, इसी को ब्रह्मचर्य कहा गया है। जैसे एक दृष्टांत भी है, वेद व्यास जी थे, उनके एक शिष्य थे जैमिनी। उन्हें बड़ा ही घमंड था अपने ब्रह्मचर्य पर कि मैंने ब्रह्मचर्य को जीत लिया है। लेकिन वेद व्यास गुरु तो गुरु हैं, शिष्य की स्थिति को अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं ब्रह्मचर्य को जीत चुका हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, आप जाओ अपना काम करके आओ। अब वेद व्यास जी त्रकालज्ञ थे, तीनों लोक का जानने वाले। उन्होंने एक माया की नगरी रच दी और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वन में पहुंच गए। खूब बारिश बादल आ गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। एक स्त्री वहीं पर घूम रही है। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अकेली है और रात्रि का समय है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी कुटिया में विश्राम कर सकते हैं, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ और मैंने अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। जब ऐसा कहा तो स्त्री को विश्वास हो गया, तो चली गई। लेकिन इनके मन में रात को विकार आने लगे, तो गुरु की बात याद आई, फिर शांत हो गए। फिर तेज से हवाएं चली, तो ये कुटिया में जाते हैं, बोले दरवाजा ठोका, दरवाजा खोल दिया, वो भी उसी कुटिया में जाके सो गए जहाँ वो स्त्री सोई हुई थी। लेकिन जैसे ही मन में विचार आया, विकार आने लगे, तभी उनके गुरु वेद व्यास जी पहुंच जाते हैं और उनको जाकर के बचाते हैं, बेटा तेरा ब्रह्मचर्य कहाँ गया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु से कोई बच नहीं सकता। तो ब्रह्मचर्य का पालन इस स्थूल से नहीं, मन से होना चाहिए। तो अगले अंक में हम देखेंगे कि किस तरह से अन्य जो हमारे 3 आश्रम हैं उनकी मर्यादाएं क्या हैं, उनके नियम क्या हैं। इसी को मैं अपनी यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।